कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज जो है ना हम बात करने वाले हैं राजन सिंह मुकुट के बारे में। वो मादरचोद इतना मतलब अथी हो गया है सुअर का बच्चा, मतलब विवाद जो है ना सबसे ज़्यादा राजन सिंह मुकुट ही फैलाता है। कल एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि रियल ट्रेंडिंग स्टार कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव। देखिए ये दोनों का जब विवाद करवाता है, सबसे ज़्यादा विवाद कराने वाला है ना ज्ञानी मादरचोद यूट्यूबर चुतिया है जिसका नाम है राजन सिंह मुकुट। इस साले को पता नहीं है कि इसके खेसारी लाल यादव की वजह से इसका घर चलता है और उसी का बुराई दिखाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप दोनों का बुराई दिखाइए, नहीं, दोनों को अच्छाई दिखा सकते हैं। जो कि पवन सिंह जो है से यार गाने में सही में अच्छे हैं, लेकिन ये जो बात किया है ना कि ट्रेंडिंग स्टार मेन जो है सो कौन है, तो भोंसड़ी के हम तुमको सब पूछना चाहते हैं कि पवन सिंह का आज तक कितने गाना ट्रेंडिंग में रहा, टोटल बताना ज़रा। और कितने फिल्म ट्रेंडिंग में रहा, कितने स्टेज शो है जो ट्रेंडिंग में रहा, और कितने भक्ति जो गाने हैं वो ट्रेंडिंग में रहा। सब का जवाब देना, तब जानते हैं कि तू मतलब कितना ज्ञानी है। तो चलिए हम बताते हैं कि खेसारी लाल यादव का जो है ना कम से कम 2020 तक के 21 तक के बात करते हैं, 20 तक होगा शायद। उसके बाद से जो है से अपडेट डालना, इंस्टाग्राम पे बहुत कम अपडेट डाले हैं कि कौन सा गाना ट्रेंडिंग में है और कौन सा गाना ट्रेंडिंग में नहीं गया है। तो पवन सिंह जो है वो भी सेम यही काम किए हैं कि 2020 से 21 तक ही ट्रेंडिंग वाला डाले हैं, बाकी बात नहीं डाले हैं। तो उनका लगभग 20 गाना ट्रेंडिंग में रहा और खेसारी लाल यादव का 40 रहा। अगर अभी जोड़ा जाए 21 और 22 का तो समझ जाइए कि 70 प्लस करेगा खेसारी लाल यादव के गाना के ट्रेंडिंग में गया है। और पवन सिंह का कितना तो 50 गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि खेसारी लाल यादव का जो है ना फिल्म जो है कम से कम 8-9 फिल्म जो है से ट्रेंडिंग में चला है, और पवन सिंह का एक भी फिल्म अभी तक ट्रेंडिंग नहीं चला है। हो सकता है आपके नज़र में होगा, लेकिन मेरे नज़र में तो एक भी नहीं है। और खेसारी लाल यादव का जो है से स्टेज शो भी है, वो भी ट्रेंडिंग में चला है। पवन सिंह का कौन सा स्टेज शो ट्रेंडिंग में चला है? कोई भी नहीं चला होगा। ये जो ज्ञानी जो यूट्यूबर बनता है ना, ये जो है सब बड़ा बड़ा यूट्यूबर का सिर्फ रिप्लाई दे सकता है, क्योंकि उसके पास 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। इस चुतियों का एक ही मकसद होता है कि सब्सक्राइबर कहीं से भी आ जाए। अगर ये बड़ा यूट्यूबर को टैग करता है, चाहे उसके बारे में बोलता है कुछ भी अनाप शनाप, तो उसका जो है फैन जो होगा, एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए ललटेन भोजपुरी है, उसके बारे में कुछ ही बोलता है, तो ललटेन भोजपुरी का जितना सब्सक्राइबर होगा वो तो देखेगा ही कि यार क्या बोल दिया इसके बारे में। एकदम ऐसे ही करके 4-5 ही यूट्यूबर के बारे में टैग लगाकर बोल देता है। लेकिन हम लोग जैसे को नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग तो भाई गांड फाड़ देंगे ना, रियल बता रहे हैं। अभी जो एक मेरे साथ भाई रहता था वो तो है ही नहीं है, इसको मादरचोद के इतना पेलते ना कि साला बेहोश हो जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। तो रियल ट्रेंडिंग स्टार के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं यार कि जिसका 40-50 गाना जो है सब ट्रेंडिंग में रहता है और एक का है सब 20 ही रहता है, तो आप किसको मान सकते हैं। हाँ, एक बात बोलेंगे कि पवन सिंह का जो सबसे पहला गाना उन्हीं का गया था। तो इस चुतियों को हम यही एक सवाल और करेंगे, ये बताना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले गायकी कौन किया था, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? सबसे पहले पवन सिंह ही आए थे, सिंपल बात है यार। और पीछे आया था खेसारी लाल यादव, पीछे आके आगे चल जाना कितना बड़ी बात है, समझ सकते हो तुम। ये जो है सब विवाद करवाता है और कुछ नहीं। चलिए अभी जो पूरा डिटेल है अगली वीडियो में बनाएंगे। मेरे भाई अभी जो है साथ में नहीं है, इसको तो रेलेंगे इतना ना कि समझ जाएगा खुद ही। चलिए इस वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ।